प्रस्तुत है अरविंद तिवारी विरचित व्यंग्य दाल भाजी लोन स्कीम। एक बहुत पुराना गाना है। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाना और प्रभु के गुण गाना दोनों ही महंगे हो गए हैं। दाल के भाव 7वें आसमान पर हैं और प्रभु जी हाईटेक हो गए हैं। किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जाइए, वीआईपी लोगों के लिए अलग गेट बना है। रेलवे की तत्काल आरक्षण वाली सुविधा की तरह तत्काल प्रभु दर्शन उपलब्ध हैं। आम आदमी को प्रभु तब दर्शन देते हैं जब वह कई घंटे लाइन में खड़ा रह लेता है। थके हारे आदमी की कैसी पूजा और कैसी अर्चना। अस्तु, दाल रोटी को हमेशा गरीबों का भोजन माना जाता रहा है, मगर अब यह मिथक पूरी तरह टूट गया है। दाल, खासकर अरहर की दाल, अब लग्जरी आइटम में शुमार हो गई है। कहीं गलती से आपने अपने कोई ईमानदार आदमी बताते हुए कह दिया कि आप दाल रोटी में गुजारा करते हैं, तो पूरा जमाना आपके पीछे पड़ जाएगा। इस दौर में भी आप दाल खा रहे हैं, इसका मतलब है आप वेतन के अलावा भी कुछ न कुछ कमा रहे हैं। जितना वेतन हमारा है उतना ही तुम उठा रहे हो। हम पालक के साथ सूखी रोटी खा रहे हैं और आप दाल की दावत उड़ा रहे हैं। हो सकता है दाल खाने वाला विजिलेंस के हत्थे चढ़ जाए। दाल की खिचड़ी अब बीते जमाने की बात हो गई। दाल भात की थाली अब नमक भात हो गई। पालक के पौष्टिक गुण हर किसी को नज़र आने लगे हैं। सरकार को मकानों की तो चिंता है, दाल भाजी की चिंता नहीं है। घर तो लोन से बन जाएगा, मगर उसके किचन में दाल कौन पका पाएगा। जैसे तीज त्योहारों पर लोग मिठाई खाते हैं, उसी तरह अब महीने में सिर्फ 1 या 2 दिन दाल खाई जा रही है। शादी संबंध वाले आते हैं तो पनीर की सब्जी के साथ दाल परोसी जाती है, इस उम्मीद में कि किसी तरह संबंध जुड़ जाए। दाल के कारण रिश्ता टूट जाए, यह अच्छी बात नहीं है। 90 रुपये किलो प्याज खाने का रिकॉर्ड बनाने वाले अब 150 रुपये किलो की दाल खा रहे हैं। यह इंडिया है प्यारे, यहाँ 90 रुपये किलो की घास खाने का रिकॉर्ड भी बन सकता है। कई लोग मेहमानों के आने से पहले ही किचन के पारदर्शी डिब्बों में तरह तरह की दालें ऐसे भर देते हैं जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों की बैठक में रविंद्रनाथ टैगोर और मुंशी प्रेमचंद की किताबें सजी रहती हैं। किचन में दालें और बैठक में टैगोर प्रेमचंद सिर्फ डिस्प्ले के लिए हैं, इनको छूने की मनाही है। परिवार के सदस्य ना तो टैगोर प्रेमचंद को पढ़ते हैं और ना ही दालों का सेवन करते हैं। अरहर की दाल अब भारतीय समाज में स्टेटस सिंबल बन चुकी है। कई बैंक इन दिनों दाल भाजी लोन स्कीम पर माथापच्ची कर रहे हैं। दालों के साथ आलू टमाटर भी महंगे हो गए हैं। कई बैंक मकान लोन के साथ टॉपअप लोन के रूप में दाल भाजी के लिए लोन स्वीकृत करने वाले हैं। ब्याज मकान के लोन का जैसा ही होगा। विगत वर्षों में जब आलू बहुत सस्ता हो गया था, तब हमारे शहर की संस्था ने आलू के गिरते मूल्यों पर साहित्यिक गोष्ठी का आयोजन किया। वही संस्था आलू के बढ़ते मूल्यों पर गोष्ठी का आयोजन कर रही है। यद्यपि आने की संभावना कम है, मगर इस संस्था ने इस गोष्ठी में भारत के वित्त मंत्री जी को भी आमंत्रण पत्र भेजा है। कई बैंकों ने दाल भाजी के लिए पर्सनल लोन सस्ता करने की स्कीम बनाई है। ग्राहक को यह शपथ पत्र देना होगा कि इस स्कीम से प्राप्त राशि से वह दाल आलू टमाटर वगैरह खरीदेगा, अन्यथा उसे ज़्यादा ब्याज देना होगा। शपथ पत्र के साथ ही हर महीने खरीदे जाने वाली दाल भाजी के वाउचर बैंक में जमा कराने होंगे। इस मानसून की बेरुखी के चलते यह स्कीम ग्राहक और बैंक दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। गरीबों को मुफ्त भोजन कराने वाले दानवीरों ने अब अपना मेन्यू बदल दिया है। जो दानवीर गरीबों को पूड़ी भाजी खिलाते थे, वे अब दाल रोटी खिला रहे हैं। दाल रोटी का पुण्य पूड़ी भाजी से अधिक हो गया है। कुछ धर्मप्रवण लोग मंदिरों में अरहर की दाल चढ़ाने लगे हैं। बजट में कुछ हीरा और सोना सस्ता हो गया है, मगर
लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। उनकी सारी बचत दाल भाजी के बढ़े हुए मूल्यों की भेंट चढ़ गई है। दाल लोगों के ईमान को डिगा सकती है। आप सुन रहे थे धौलपुर राजस्थान के मशहूर व्यंग्यकार अरविंद तिवारी जी विरचित व्यंग्य दाल भाजी लोन स्कीम। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। प्रस्तुति नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश भारत से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।